हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और गर्मियों का मज़ा उठा रहे होंगे। बस छुट्टियां भी पड़ने वाली है बच्चों की, 1-2 दिन की बात है। और गर्मियां बहुत ज़्यादा है। गर्मी तो अब दोपहर को जब बच्चे आते हैं ना तो इतनी तेज़ गर्मी लगती है। और सुबह को अब मैं उनका टिफ़िन पैक कर दिया था और जो सामान बच गया था ना वो सारा रख रही हूँ। आलू के पराठे बनाए थे और कॉर्न्स जो उनको टिफ़िन में पैक करके दिए हैं, ऐसे ही सिंपल नमक डाल के दे दिए और ये रख दिए हैं। आकर के है ना खा लेंगे। और ये है ना सबसे जल्दी का काम लगता है मुझे। बस इनके दाने निकाल के और थोड़ी देर बॉयल करो और ऐसे भी इनको नमक डाल के खा लो तो मीठे मीठे अच्छे लगते हैं। और ये आलू की पिट्ठी बच गई थी। अब किसी को कुछ ले जाना होता है तो वो थोड़ा थोड़ा सामान बच जाता है ना, उसको बाद में है ना रख देती हूँ, क्योंकि आलू की चीज़ें तो ऐसी है जो बच्चे हैं ना खुश होकर कभी किसी भी टाइम खा लेते हैं। तो बस ये बड़े बड़े बर्तन अपने साफ़ करके रख दूँगी, छोटे छोटे बर्तन में जिसमें जितना सामान आ जाता है ना सारा करके रख दिया है। और ये बाद में है ना ये थैलियाँ बच जाती है ना, ये तो मुझे बड़े काम की लगती है क्योंकि डस्टबिन वगैरह में लगाने में बहुत काम आती है। तो इनकी मैं ना छोटी छोटी तय करके रख देती हूँ। और रखने के लिए भी है ना एक बड़ा अच्छा जुगाड़ कर रखा है मैंने। देखिए ये मेरा है ना टी बैग था, इसमें चाय के जो पाउच होते हैं ना वे थे, वो यूज़ हो गए हैं। और डब्बा है ना काफ़ी मजबूत है, अच्छा है। तो मैं रखा हुआ भी है ना सामने, अगर इसको सामने भी रख दो तो अच्छा लगता है। तो मैं इसमें जो ये थैलियाँ होती है ना प्लास्टिक की, ये इसमें भर के रख देती हूँ। देखिए कितना सुंदर लगता है, कमाल का आइडिया है। और ऐसे है ना इधर उधर ये थैलियाँ पड़ी हुई है ना, काफ़ी भीड़ भाड़ सी लगती है। तो मैं इन्हें एक जगह इकट्ठा करके जब जैसे भी मुझे कहीं से भी ये थैलियाँ मिलती है तो मैं इनमें डाल के रख देती हूँ। और मखाने ख़त्म हो गए हैं, बाद में है ना जो नीचे के बचते हैं वे छोटे छोटे, ये खाने में भी इतने है ना फूलते नहीं हैं, अच्छे नहीं लगते, कुरकुरे से जैसा गर्म करते हैं घी में। तो इनको मैं है ना थोड़ा सा धूप लगा के इनको मिक्सी में दरदरा पीस लूँगी, दूध में डाल कर ना, ये अच्छे काम आ जाते हैं, वेस्ट भी नहीं जाते, पीस के ये काम में आ जाएंगे। और ये है ना कुट्टू का आटा जब व्रत रखते हैं ना तो तभी मैं एक एक पैकेट ला के रख लेती हूँ, क्योंकि आराध्या को इसकी पकौड़ी है ना बीच में भी वैसे भी खाना बहुत अच्छा लगता है। तो जी सुबह का सारा काम निपटा दिया है और अब नहा के आ गई हूँ। थोड़े से कपड़े थे, कपड़े मैंने बाहर डाल दिए हैं धूप में। और कपड़े है ना बहुत ही जल्द सूख जाते हैं। अब तो जब दोपहर को आराध्या को लेने जाती हूँ ना उससे पहले ही मैं उतार के रख के जाती हूँ। टाइम होता है तो प्रेस कर लेती हूँ, नहीं इतना टाइम मिलता तो बाद में जब वो स्कूल से आ जाती है उसके बाद कर लेती हूँ। कहने का मतलब ये है कि जिस टाइम भी मिलता है बस आके बेड पे रख दिए हैं, उस बेड पे आके मैं प्रेस के कपड़े रख देती हूँ छोटे वाले पे। और जब मुझे टाइम मिलता है तभी मैं वहाँ पर कर लेती हूँ, क्योंकि फिर आके है ना जब आराध्या आती है उसके आधे पौने घंटे बाद फिर मैं अथर को लेने चली जाती हूँ तो बहुत काम हो जाता है। तो यहाँ पर पूजा कर ली है, चाय अपनी बनने के लिए रख रखी है मैंने, तब तक मेरी चाय भी बन जाती है। और सुबह की चाय है ना, सुबह की जैसा जब सब होते हैं तब की चाय का तो ऐसे ही जल्दी भागा दौड़ में पी जाती है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। ये है ना रिलैक्स टाइम की चाय है, इस टाइम बैठ के अपना फ़ोन देखूंगी और चाय पीऊंगी, उसके बाद अपना काम बाकी का करूंगी जो भी मुझे करना है। मतलब ये है कि दिमाग को शांत नहीं रखना है, फ्री नहीं बैठना है, कुछ ना कुछ करते ही रहना है। तो अपना काम कर लूँगी अपनी चाय के साथ। तो चाय मेरी बन गई है, अब बैठ के चाय को एंजॉय करूँगी। और पूरे दिन की प्लानिंग है ना पूरे ही दिमाग में है ना सेट रहता है शाम तक का क्या मेरी नहीं, ये सभी की बात है। जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो उसका अगले दिन की तैयारी भी है ना दिमाग में सेट रहती है कि कल को हमें क्या करना है, कैसे देना है, किस टाइम क्या कराना है। और देखिए यहाँ पर है ना आज आराध्या की स्कर्ट आई है, 2 स्कर्ट मंगाई थी उसने, उसे अच्छी लग रही थी। मना भी किया मैंने एक बार उसने कि हल्की आती है, इनका कपड़ा है ना इतना अच्छा नहीं आता है, मार्केट से ले आऊँगी, ले बोली फिर ऐसी नहीं मिलेगी। बस उसका मन था और ले आई है। और डालने के बाद इतनी हल्की भी नहीं थी, सही लग रही थी, शौक निकल जाएगा उसका। और फिर बच्चे स्कूल से आ गए थे, खाना मैंने खिला दिया। और देखिए ये है ना तरबूज की कटिंग अथर्व कर रहा है। अथर्व
छोटे छोटे पीस में। और आज पता है उसको क्या करना, तरबूज का शेक बना के पिएगा। तो उसके लिए मैं बोल रही थी, मैंने कहा पिएगा नहीं, बोला सारा ख़त्म कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने उसके लिए वाटरमेलन शेक बना दिया है और डाल के उसको देती हूँ। और लेकिन वो मुझे पता है, क्योंकि बच्चे का इतना तो पता रहता है कि क्या बस उसने देख लिया तो उसे पीना है। और पता है क्या करा उसने, थोड़ा सा पी के, मैं तो किचन में लगी हुई थी तो आके है ना अंदर फ्रिज में छुपा के रख दिया, जो क्योंकि उसे टेस्ट अच्छा नहीं लगा। वैसे तो अगर तरबूज को नॉर्मली खाता है तो नमक डाल के खा लेगा, लेकिन ऐसे उसे अच्छा नहीं लगा। तो अब इसको मैंने जाके फ्रिज खोल के देखा तो उसमें रखा हुआ था, ये अभी निकाल के लाई हूँ। और यहाँ पर राधिया के लिए आज है ना, वो कई दिन से जिद कर रही थी, तो अभी मैंने उसके लिए दलिया बनाया है, नमकीन दलिया। आजकल है ना उसे ऐसी चीज़ों का शौक़ लगा हुआ है, अच्छी अच्छी चीज़ें खाती है, अच्छी अच्छी क्या बल्कि नई नई चीज़ें अब उसे अच्छी लगने लगी है। पहले ये इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं खाती थी, और ऐसे ही मेरे पास में खड़ी हुई बोल भी रही थी कि मम्मा जब मैं किसी के घर देखती रहता है कि दलिया खाते हैं, नमकीन, पता नहीं कैसे लगता होगा, और आप मुझे बना के देती तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो अब है ना उसको ये दलिया अच्छा लगने लगा तो मैं इसके लिए बना देती हूँ। अथर ने चख के देखा लेकिन उसे वो टेस्ट नहीं आया तो उसने नहीं खाया। और यहाँ पर देखिए आज वो है ना अपने टॉयज़ का मेकओवर कर रहा है। इनको है ना, इसने जो इसके लाल पीले जो भी कलर के थे सारे उन्होंने इसने अपनी गाड़ी वगैरह सब कर दी है ब्लैक कलर की। देखिए इस पर पेंट कर दिया है, और ये ब्लू कलर में थी, ब्लू कलर की, और काफ़ी पुरानी है ये, जब से छोटा था तभी से ला के रखी थी। और देखिए दिखा भी रहा है कि एक एक्रेलिक पेंट रखे थे वही इन पर कर दी है। और देखिए यहाँ पर इसके जवान यहाँ पर तैनात है, सारे ही टॉयज अपने यहाँ पर लगा दिए हैं उसने। जब उसका मन करता है यहाँ पर रख देता है, और जब कुछ थोड़े दिन बाद है ना भूल जाओ या कुछ, मैं इनको है ना अंदर रख देती हूँ। तो अभी 2-4 दिन इनसे खेलेगा, फिर रख दूँगी, और तब जब उसका मन करेगा तब उठा के रख देगा। और यहाँ पर देखिए सारे में ही उसने है ना काला पीला कर दिया है, और वाइट फर्श पर तो और भी ज़्यादा दिखता है। और ये जगह ना मेरा टूटा हुआ है तो मैं उसे है ना खेलने के लिए दे देती हूँ, इसी से वो पेंटिंग करता रहता है अपनी। और बाद में नीचे से जैसा फर्श काला हो गया था ना, तो उसने थोड़ा सा पोछा लगाने की कोशिश भी की थी, साफ़ किया, पर उससे नहीं हुआ। और यहाँ पर देखिए मैं वो है ना मुझे बोल रहा था कि मेरे पास आके बैठो, देखो मैं कैसे कैसे बना रहा हूँ। तो मैं उसकी गाड़ी पर बैठ गई थी और यहाँ से उसको बनाता हुआ देख रही थी। बोला कि गंदा होगा ना मैं खुद साफ़ कर दूँगा। हाँ भाई, खुद तो ऐसा ही करेगा, करना तो मुझे ही है यहाँ पर साफ़, कोई नहीं है। कम से कम फ़ोन और टीवी से तो दूर है, थोड़ी देर एक्टिविटी करेगा, खेलेगा। और यहाँ पर एक इसे प्लास्टिक की बोतल मिल गई थी तो अब उसमें लगा हुआ है कलर करने के लिए। और देखिए शाम का टाइम है, अब मैं कर रही हूँ अगले दिन की तैयारी। बोला था ना कि अगले दिन का भी सेट रहता है। तो यहाँ पर मूली आई हुई थी, इसके पत्ते मैंने अभी काट के रख दिए हैं, सुबह को मूली की सब्ज़ी बना दूँगी। और भिंडी है, भिंडी को मैंने धो के रख दिया, उसको काट दूँगी, क्योंकि बच्चे तो मूली की भुजी वगैरह लेने जाने वाले हैं नहीं, तो उनके लिए भिंडी बना दूँगी और अपने लिए और इनके लिए मूली की भुजी सब्ज़ी बना दूँगी। तो अभी सारा काम करके रख दूँगी तो सुबह है ना जल्दी जल्दी बन जाती है, क्योंकि अब है ना छुट्टियाँ पड़ने वाली है। तो मैंने सुबह को है ना घूमना स्टार्ट कर दिया है। अब 1-1.5 महीने सुबह को आधा पौना घंटा मैं बाहर पार्क में चली जाती हूँ। तो शाम को अगर मैं सब्ज़ी वब्जी काट के रख देती हूँ तो सुबह का मेरा ये आधा घंटा है ना मुझे मिल जाता है। और अगर मैं शाम को थोड़ी सी तैयारी करके ना रखूँ, अगले दिन सुबह को ही लगूँगी, तो फिर वो सुबह को सारा टाइम चला जाता है। जो आधा पौना घंटा अपना निकालती हूँ वो भी नहीं मिलता। तो बस थोड़ा सा जल्दी उठ जाती हूँ, 4:30 पौने 5 तक मेरी उठना लाजमी है कि मुझे उठना ही उठना है। पौने 5 बजे तो सोचती तो हूँ पहले से ही कि। और यहाँ पर देखिए आज मेरा है ना कितना बड़ा पार्सल आया तो ये कल था, लेकिन मैंने इसको ओपन नहीं किया है। अब इसको ओपन करूँगी और अगले